नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मशहूर पहलवान विनेश फोगाट ने एक बार फिर कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विनेश फोगाट ने आरोप लगाया है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गवाही से पहले दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों की सुरक्षा हटा ली है। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कई पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। ये मामला अभी कोर्ट में है और इसी केस में महिला पहलवानों की गवाही होनी थी। बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की मांग को लेकर जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में पहलवानों ने प्रदर्शन किया था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने विनेश फोगाट के इन आरोपों को खारिज कर दिया है। आपको बताएं कि विनेश फोगाट ने अपनी बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए कही। एक पोस्ट उन्होंने जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि जिन महिला पहलवानों की बृजभूषण के खिलाफ कोर्ट में गवाहियां होने वाली है, दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा हटा ली है। और सोशल मीडिया पर ही विनेश के आरोपों का जवाब दिल्ली पुलिस ने भी दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिल्ली पुलिस ने पोस्ट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि पहलवानों को दी गई सुरक्षा वापस नहीं ली गई है। ये फैसला हुआ था कि हरियाणा पुलिस भविष्य में जिम्मेदारी को संभाले, क्योंकि जिन्हें सुरक्षा मिली है वो आमतौर पर वहीं रहते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के पीएसओ ने इस फैसले को गलत समझा और रिपोर्ट करने में देरी की। सुरक्षा लगातार दी जा रही है। हम सीधे रुक करेंगे, संवाददाता शुभांग हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभांग, ये केवल कंफ्यूजन का मामला है या बात कुछ और है? जी बिल्कुल अनंत, देखिए तकरीबन रात 8:15 पर भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने बुधवार को ये सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी साझा करी। उन्होंने कहा कि उन तीनों महिला रेसलर्स की जो सुरक्षा है वो हटा दी गई है। दरअसल बड़ी बात इसमें यह है कि शुक्रवार को एक महिला रेसलर को टेस्टिफाई करना है, बयान दर्ज कराना है कोर्ट में, और ये ठीक उससे पहले हुआ है। तो जाहिर तौर पर ये काफी सवाल खड़े करता है। लेकिन अगर हम दिल्ली पुलिस की बात मानते हैं तो दिल्ली पुलिस के अनुसार, जैसा कि आपने कहा कि एक कंफ्यूजन का मामला था, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो डीसीपी है उन्होंने ही खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी आगे साझा करी है कि इस मामले में कंफ्यूजन हो गई थी। दरअसल हरियाणा पुलिस से कहा गया था, क्योंकि वो जो जितने भी रेसलर्स हैं वो वहीं मूल रूप से रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा ली जाए, और इस बात को एक पीएसओ ने गलत समझा जिसकी वजह से रिपोर्ट करने में देरी हो गई। फिलहाल दिल्ली पुलिस के बयान पर अगर हम जाएं तो फिर ये एक कंफ्यूजन का मामला जरूर साफ तौर पर सामने आ रहा है। लेकिन क्योंकि टेस्टिफाई करने से ठीक एक दिन पहले की बात है, तो ये जरूर कुछ गंभीर सवाल जो है वो जरूर खड़े करता है। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी, और अब कोर्ट के आदेश के बाद ये बात साफ हो गई है कि जब तक टेस्टिफाई नहीं कर लेते हैं रेसलर्स और जब तक अगला आदेश नहीं दिया जाता है, तब तक के लिए जो सिक्योरिटी है वो उसी तरीके से इन रेसलर्स को दी जाएगी, और दिल्ली पुलिस को ही इस सुरक्षा को देना होगा, सुनिश्चित भी करना होगा। आखिरी सवाल, क्या पीएसओ पहुंच गए हैं पहलवानों के पास? जी देखिए, बिल्कुल डीसीपी के मुताबिक फिलहाल जो उन्होंने जानकारी दी है, इस बात से काफी हद तक ये लगता है कि पीएसओ पहुंच चुके हैं। लेकिन पूरी तरीके से इस मामले की जानकारी भी हमें तब मिल पाएगी जब कल सुबह रेसलर खुद दिल्ली कोर्ट पहुंचेगी टेस्टिफाई करने के लिए, और उस समय उनके साथ भारी सुरक्षा बल तैनात होगा। उस समय भी इस बात की बात साफ हो पाएगी कि आखिरकार पीएसओ है वो कितने बजे तक उनके पास पहुंच पाए। लेकिन जाहिर तौर पर जो दिल्ली के डीसीपी है उनकी तरफ से बताया गया कि पहुंचने में देरी हुई, इसका मतलब ये है कि फिलहाल पीएसओ उन तक पहुंच चुके हैं और जो सुरक्षा है वो फिलहाल अब दे दी गई है। शुक्रिया शुभांग आपका इस जानकारी के लिए।